हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आऊँ जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सब्सिडियरी आती है AICLS, उसके अंदर जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अपन। क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई, क्या एज लिमिट है, फुल डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में अपन। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे। और इस बेल आइकन को आप क्लिक कर दीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है, अपडेट आती है, सबसे पहले आप इन्फॉर्म रहोगे, अपडेट रहोगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो AICLS की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर अगर आपको नोटिफिकेशन डाउन करना होगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे करियर, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन डाउन करने का ऑप्शन आएगा। ये करियर का यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि फ्रेंड्स देख सकते हो आप इसमें लिखा हुआ है एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑफ AI कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड सिक्योरिटी स्किनर फ्रेशर ऑन 3 years टर्म एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इस पर ये आपका आ जाएगा नोटिफिकेशन डाउन करने का ऑप्शन। व्यू फाइल पे क्लिक करोगे नोटिफिकेशन डाउन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दिया रखी है, 17 नवंबर 2023 से लेकर 8 दिसंबर 2023 आपकी लास्ट डेट रहेगी। ये अप्लाई करने का आपका बटन दिया गया, इस पर क्लिक करोगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन करने का पूरा प्रोसेस आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आप नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत आती है यहाँ से, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये AI कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है। जैसे कि फ्रेंड्स इसमें ओपन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एंगेजमेंट ऑफ एडवर्टाइजेशन नंबर 11 ऑफ 2023, एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑफ AI कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज लिमिटेड सिक्योरिटी स्किनर की आपकी ये पोस्ट रहेगी, फ्रेशर रहेगा। 3 years का आपका एंगेजमेंट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी तो परमानेंट भी कर सकते हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ये इसकी पोस्ट डिटेल दी गई है, जैसे कि मैं देख सकता हूँ नेम ऑफ पोस्ट रहेगी आपकी सिक्योरिटी स्क्रीनर की, फ्रेशर रहेगा। आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप चलेगा, अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ वैकेंसीज 906 यानी 906 906 वैकेंसी टोटल रहेगी। ऑल इंडिया बेसिस पे वैकेंसी रहेगी। आप देख सकते हो इसमें नॉर्थर्न रीजन रहेगा, चेन्नई, कोलकाता, गोवा, कोचिकोडे, कालीकट, वाराणसी, श्रीनगर, वडोदरा, मदुरई, तिरुपति, रायपुर, विजाग, इंदौर, अमृतसर, भुवनेश्वर, अगरतला, पोर्ट ब्लेयर, त्रिची, देहरादून, पुणे, सूरत, लेह, श्रीनगर, पटना। लास्ट डेट इसमें एक मेंशन की गई है 8 दिसंबर 2023, यानी 8 दिसंबर 2023 आपकी लास्ट डेट रहेगी 5 बजे तक शाम को PM। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें ये मेंशन किया होगा पहले जो भी कैंडिडेट मत जब ऑल इंडिया बेसिस पर अगर वो अप्लाई नहीं करना चाहता है, नौकरी नहीं करना चाहता है ऑल इंडिया बेसिस पर, तो अप्लाई नहीं करे, पहले लिखा हुआ इसमें साफ। द कैंडिडेट्स हु आर नॉट विलिंग टू सर्व ऑल इंडिया बेसिस नीड टू नो अप्लाई, साफ लिखा हुआ इसमें। आप अप्लाई नहीं करो, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। एप्लीकेशन फीस आप चेक कर सकते हो। इसके बाद में आपको 750 रुपीज़ मिलेगी, लगेगी आपको जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए। 100 रुपीज़ आपको SC ST WS के वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस 100 रुपये फीस रखी गई है। और इस जो स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट मैंने आपको आगे बता दी थी, यहाँ पे मेंशन की गई है, एक बार आप चेक कर सकते हो। 17/11/2023 यानी 17 नवंबर 2023 इसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी। लास्ट डेट रहेगी इसकी 8/12/2023 यानी 8 दिसंबर 2023। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कौन इसे अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। क्वालिफिकेशन इसमें देख सकते हो, इसमें 1 नवंबर 2023 यानी 1 नवंबर 2023 को मानकर मानी जाएगी आपकी क्वालिफिकेशन। इस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन मांगी गई वो ग्रेजुएशन मांगी गई है। कौन सी भी स्ट्रीम से कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैथ्स किसी भी आप अप्लाई करोगे, आप एलिजिबल रहोगे, दिक्कत वाली बात नहीं। सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है। मिनिमम आपसे 60% मार्क्स मांगे गए जनरल के लिए, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स मांगे गए हैं। ये आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। आपको इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का। एज लिमिट इसमें 1/11/2023 को मानकर मानी जाएगी। मैक्सिमम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एज रहेगी 27 साल, 27 ईयर्स। जो प्रोफाइल आपका वर्क क्या रहेगा, सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स रहेंगे केरवर्ड वो स्क्रीनिंग करेंगे कार्गो की। इनलाइन होल्ड बैगेज ऑफ टेक्निकल और अदर मीन्स भी इंक्लूडेड आइडेंटिफाई एंड कैरी आउट अदर सिक्योरिटी फंक्शंस एयरपोर्ट एंड कार्गो कॉम्प्लेक्सेस। आपको ये स्क्रीनिंग करनी रहेगी लगेज की, ये इसमें दिया गया है साफ। उसके बाद बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहेगा, आपका सिलेक्शन कैसे क्या होगा। जैसे में लिखा हुआ था एलिजिबल कैंडिडेट्स वो फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको फॉर्म पे सबसे पहले अप्लाई करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर AICLS की। ये आपकी वेबसाइट दी गई है, कैरियर पे आप जाओगे, उसके बाद आपको अप्लाई करने का प्रोसेस आ जाएगा। आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो इसमें मेंशन किया गया है। आपसे मेट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट्स मांगे जाएंगे, ग्रेजुएशन का आपको सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट मांगी जाएगी, कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, आधार कार्ड की कॉपी मांगी जाएगी, और रिसेंट फोटो आप मांगा जाएगा आपका पासपोर्ट साइज, जो कि मैक्सिमम आपकी साइज रहेगी 20 KB। उसके बाद आपसे स्कैन सिग्नेचर मांगा जाएगा, ये आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपसे पेमेंट फी मांगी जाएगी। उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, वो आपको डाउनलोड करके रखना है।
उसके बाद बात करते हैं जॉब के कितने का टर्नओवर रहेगा, कितने टाइम तक आपको जॉब करने को मिलेगा। जैसे कि लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर फॉर एंगेजमेंट एज अ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहेगा इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स यानी 3 साल का। नीड पर जैसे कि लिखा हुआ है फर्दर एक्सपेंडेबल नॉन नीड परफॉर्मेंस और बेसिस द पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर ऑल पोजीशंस विल बी ट्रीटेड एज प्रोबेशन पीरियड ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट विल बी कंसीडर्ड फॉर द एक्सटेंशन एज अ सोल ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ AICLS। इसका कुल मतलब ये है कि मतलब आपका जो परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा और कंपनी को नीड रहेगी तो मतलब आपका जो परमानेंट हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें लिखा हुआ है जैसे कि नो ऑन नीड ऑफ परफॉर्मेंस इन कम इनटू द फोर्स, इसमें साफ लिखा हुआ है परफॉर्मेंस आपकी बढ़िया रहेगी तो परमानेंट हो जाओगे। उसके बाद बात करते हैं अपर एज लिमिट कितनी क्या रहेगी। एज रिलेक्शन देख सकते हो तुम्हें 5 ईयर्स का मिल जाएगा SC ST कैंडिडेट्स के लिए। OBC के लिए आपको 3 ईयर्स का मिल जाएगा, नॉन क्रिमिनल ईयर के लिए रिलेक्शन मिल जाएगा और एक सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स का रिलेक्शन मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सैलरी कितनी का मिलेगी आपको। जैसे कि मैं लिखा हुआ है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी स्कैनर सर्टिफाइड ऑन सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड रिम्यूनरेशन। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। उसके बाद आपको फर्स्ट ईयर में जैसे देख सकते हो इसमें आपको 30,000 पर मंथ मिलेंगे, सेकंड ईयर में आपको 32,000 पर मंथ मिलेंगे और लास्ट थर्ड ईयर में आपको 34,000 पर मंथ मिलेंगे। ये आपकी पेमेंट सैलरी पेमेंट का फीस रहेगा। TADA लॉजिंग बोर्डिंग इफ डिप्यूटेड ऑन टावर शुड बी इक्विवेलेंट 3 टायर AC रेल फेयर, ये आपको मिल जाएगा। आपका जो मतलब ट्रैवल जो आपका अलाउंस मिल जाएगा आपको, जैसे में लिखा हुआ है 3 टायर AC के अंदर। उसके बाद जो छुट्टियाँ जो मिलेगी देख सकते हो इसमें आप 18 इन 1 ईयर यानी 18 छुट्टी आपको 1 साल के अंदर मिलेगी। 12 हाफ पे लीव यानी आधी छुट्टी मिलेगी। 9+2 RH पे अलाउंस जैसे कि मैंने लिखा हुआ है साफ ऑल प्रोविजनली सिलेक्टेड जॉइंट कैंडिडेट्स बीइंग फ्रेशर विल बी इनिशियली गिवन अ स्टिपेंड 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ मिलेंगे। TADA नहीं मिलेगा क्योंकि रिम्यूनरेशन आपका टाइम प्रोबेशन जो आपका 1 ईयर का पीरियड 1 ईयर का आपका चलेगा जो आपका ट्रेनिंग पीरियड, उस टाइम आपको 50,000 पर मंथ मिलेगा। ये इसमें साफ मेंशन किया गया है। सिलेक्शन होने के बाद जैसे में दिया गया है ट्रेनिंग आफ्टर रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉलोइंग ट्रेनिंग्स विल बी अरेंज बाय द AICLS इट एक्सपेंस। ये AICLS की जो ऑफिशियल जो ये मतलब आता है विभाग, इसके द्वारा आपका खर्चा पूरा उठाया जाएगा ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग के टाइम तक। जैसे में साफ लिखा हुआ है ये आपकी टाइम दिया रखा है, इसमें 5 डेज का कंडक्टेड होगा BCS अप्रूव्ड एयरपोर्ट ऑपरेटर एयरलाइन के अंदर। उसके बाद आता है 8 एयरपोर्ट आ रहे 3 मंथ्स का आपका ये रहेगा कंप्लीट 3 मंथ्स का सील एविएशन का सिक्योरिटी ऑपरेशंस का होगा आपका। उसके बाद आता है AVEC बेसिक कोर्स होगा आपका 14 दिनों का कंडक्टेड होगा BCS अप्रूव्ड STI ऑफ एयरपोर्ट ऑपरेटर के पास। उसका आपका जो चौथा पॉइंट रहेगा 8 एयरपोर्ट रहेगा 1 महीने का कंप्लीट मिनिमम आपके 40 घंटे का आपका OTG सिक्योरिटी इक्विपमेंट अंडर गाइडेंस के अंदर होगा आपका। उसका फिफ्थ आता है स्कैनर प्री सर्टिफिकेशन कोर्स होगा 3 दिनों का कंडक्टेड होगा आपका ASTI एयरपोर्ट ऑपरेटर के हिसाब से। उसके बाद आपको 8 एयरपोर्ट पे आपका 1 मंथ का होगा, मैं बताया आपको मैंने। उसके बाद आता है स्कैनर्स का बता दिया मैंने आपको। उसके बाद लास्ट आता है टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ स्कैनर होगा 2 दिन का होगा कंडक्टेड बाय BCS। ऑल अबाउट ट्रेनिंग्स विल बी कंप्लीटेड विद अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स का आपका टोटल रहेगा ये ट्रेनिंग पीरियड। मैक्सिमम आपको 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। Each candidate will qualify in this examination in case of during first attempt or the candidate should not qualify the above examination the monthly stipend 15,000 shall be reduced to the 10,000 per month। मगर आप ये किसी भी मतलब ये 6 पॉइंट जो तुमने बताया मैंने आपको, इन पॉइंट में से किसी में भी आप अगर डिसेबल रहते हो आपको ये कंप्लीट होने में एग्जामिनेशन जो आपके होंगे ये 6, अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में डिसेबल रहते हो आपकी पेमेंट फीस जो रहेगी वो इससे डिक्रीज हो जाएगी। फिर 15,000 से आपकी कम होकर ये 10,000 रह जाएगी। इसमें साफ लिखा हुआ है पर मंथ रह जाएगी आपकी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान में। सेकंड अटेम्प्ट में आपकी 10,000 रह जाएगी। तो सेकंड कैंडिडेट शोल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई द अबव ट्रेनिंग्स, अगर वो थर्ड अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं होता है तो उसे बिल्कुल पेमेंट नहीं दिया जाएगा और डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसमें साफ लिखा हुआ है विदाउट एनी फर्दर नोटिस द कास्ट क्रेडिट प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रिमेन्स फेल ड्यूरिंग द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ ट्रेनिंग देन सेकंड अटेम्प्ट ऑल ट्रेनिंग कॉस्ट फॉर द सेकंड अटेम्प्ट फॉर ट्रेनिंग इंक्लूडिंग द TADA एकोमोडेशन चार्जेस शोल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट हिमसेल्फ। अगर वो ये कंप्लीट नहीं कर पाता ट्रेनिंग के दौरान तो उसको जो भी फीस लगेगी जो भी चार्जेस लगेंगे ट्रेनिंग के दौरान वो सब उसको ही जमा करने होंगे उसके खुद के दम पर। इसमें साफ लिखा हुआ है नॉमिनेशन शोल बी मेड बाय द कंपनी टू इन द केस कैंडिडेट रेडी टू सम अदरवाइज। अगर ये सब कंप्लीट अगर वो पेमेंट नहीं देता है तो उसका फॉर्म वही कैंसिल हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका डिटेल वीडियो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो वैकेंसी निकली हुई थी स्क्रीनर की पोस्ट के ऊपर, उसके बारे में डिटेल में बात करिए अपन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आती है सबसे पहले आप अपडेट रह सकोगे। धन्यवाद।